हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटोर कृष्णा राजपूत। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक नेचुरल फार्मिंग है और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर नेचुरल फार्मिंग क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है बेसिकली देखा जाए तो आज हम पूरा टॉपिक जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तब ये समझ में आएगा, ठीक है। तो कई एस्पेक्ट से हम आपको बताएंगे कि कैसे नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट इसका कि नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, नेचुरल फार्मिंग मोस्टली रियलाइज ऑन फार्म इनपुट फॉर न्यूट्रिएंट इंसेक्ट डिजीज मैनेजमेंट विद मैंडेटेड प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें इंटरक्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, ट्रैप क्रॉपिंग आएगा, एंड मल्चिंग एंड वापासा एंड एप्लीकेशन ऑफ कोकोन्सन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउ डंग एंड यूरिन। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि जो नेचुरल फार्मिंग है ये टोटली डिपेंड होती है ऑन फार्म इनपुट्स पे, न्यूट्रिएंट के लिए, इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और इसमें मैंडेटरी होती है आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग लेते ही लेते हैं हम लोग। ऑन फार्म इनपुट का क्या मतलब है? जैसे हम अगर हमें न्यूट्रिएंट अप्लाई करना है तो जो फार्म पे हमारे पास अवेलेबल है, ऑर्गेनिक रेजिड्यू हो गए, ये सब हो गए, इनको हम अप्लाई करेंगे न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने के लिए। हम ना तो इसमें कोई केमिकल यूज़ करते हैं, ना ही हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो ऑफ फार्म इनपुट के कैटेगरी में आता है। मींस हम ना तो बायो फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई करेंगे, ना तो इसमें बायो पेस्टिसाइड अप्लाई करेंगे, मतलब कि कोई भी ऐसा इनपुट अप्लाई नहीं करते हैं जो मार्केट से परचेज किया जाता है। हमारे पास फार्म पे जो अवेलेबल है हम उसी का यूज़ करेंगे, उसी के माध्यम से हम तरह तरह के पेस्टिसाइड बनाएंगे। आगे बहुत सारे हैं, हम आपको आगे बताते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एक एक करके। तो ये आपका नेचुरल फार्मिंग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? अलाउ द यूज ऑफ ऑन फार्म इनपुट। इसमें ऑफ फार्म इनपुट अलाउ होते हैं, बट ये ध्यान रखेंगे इसमें हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर भी आएगा इसमें, सिंथेटिक जितने भी केमिकल्स हैं उन सबको अप्लाई नहीं करते हैं, उनमें से किसी को अप्लाई नहीं करते हैं, सब अवॉइड किए जाते हैं इसमें। मींस ना तो हम फर्टिलाइजर देंगे, ना तो हम पेस्टिसाइड देंगे, ना तो हम हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऑफ फार्म इनपुट में हम अप्लाई कर सकते हैं ऑफ फार्म इनपुट को, जैसे बायो फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक सोर्सेस हम यूज़ करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, ठीक है। इसके बाद ऑन फार्म इनपुट, इसके बाद अपार्ट ऑन फार्म इनपुट फॉर न्यूट्रिएंट इंसेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ट्रैप कवर एंड मल्चिंग इज ऑप्शनल। इसमें ये चीज़ें जो है वो ऑप्शनल होती हैं, मैंडेटरी नहीं होती, जबकि इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग और मल्चिंग जो है वो मैंडेटरी मानी जाती है। इसमें तो करनी पड़ेगी, इसमें आप ऑप्शनल, ज़रूरत है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा फार्मिंग का सिस्टम है जिसमें हम ये याद रखते हैं कि हमें सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ नहीं करना है, हम ऑर्गेनिक सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के, इन सब के लिए। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट। जब हम नेचुरल फार्मिंग में कोई क्रॉप ग्रो करेंगे, ग्रो करने से पहले जो है हमें सीड को ट्रीट करना पड़ेगा। अब किससे करेंगे? सीड ट्रीट करेंगे हम बीजामृत से, ठीक है। इसको प्रिपेयर किया जाता है देसी काउ डंग, काउ यूरिन, लाइम, वर्जिन सॉइल एंड वाटर। बीजामृत बनाया जाता है सीड को ट्रीट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग में। इसमें क्या होगा? सीड को हम ट्रीट कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के द्वारा, जैसे ट्राइकोडर्मा से ट्रीट कर सकते हैं, स्यूडोमोनास के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर आएगा, और साथ ही साथ में आपका पीएसबी आएगा। पीएसबी मतलब फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो इनका यूज़ कर सकते हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग में ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बीजामृत का प्रयोग करेंगे, जो हमने बनाया हुआ होगा काउ डंग के द्वारा, यूरिन के द्वारा, लाइम के द्वारा, वर्जिन सॉइल और वाटर रहेगा इसमें। हम आपको बता देंगे कैसे कैसे बनाया जाता है ये, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसमें नेचुरल फार्मिंग में? एप्लीकेशन ऑफ इनरिच्ड माइक्रोबियल सच एज जीवामृत एंड घाना। जीवामृत और घाना जो है वो ये फार्म पे ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है हम एक एक करके आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, 1 बाय 1 जो है वो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। इसको बनाया कैसे जाता है? देसी काऊ डंग मिलाया जाता है, काऊ जगरी मिलाई जाती है ना,
काउ यूरिन और जगरी मिलाई जाती है, पल्स फ्लोर मिलाया जाता है, वर्जिन सॉइल सच एज माइक्रोबियल इन्हांसर फॉर नेटिव न्यूट्रिएंट सप्लाई। माइक्रोबियल इन्हांसर जो है के फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं, हम बना लेते हैं भैया, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हम न्यूट्रिएंट के सोर्स के रूप में ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, है ना, लेग्यूम क्रॉप, बायो फर्टिलाइजर, बर्मी कंपोस्ट, इनरिच्ड कंपोस्ट, वैम, पंचगव्य, काउ यूरिन, नॉन एडिबल ऑयल केक्स, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंसोर्शियम कल्चर, ठीक है, बायोडायनेमिक फॉर्मुलेशन, और ये BD 502 और ये सब फॉर्मुलेशन में ये यूज़ होंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट के सोर्स में जीवामृत और घाना का प्रयोग करेंगे। इसमें हम ये सारे सोर्सेस, हम ऑर्गेनिक सोर्सेस सारे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। अब प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्लांट को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए सर? डिजीज से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए नेचुरल फार्मिंग में किन प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा? देखो, नेचुरल फार्मिंग में क्या है, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल आर कैरिड आउट यूजिंग बायो फॉर्मुलेशन। जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का यूज किया जाता है, नीमास्त्र का यूज किया जाता है, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ठीक है, 10 पर्णी, आर्क और बटर मिल्क, जो कि बनाया जाता है देसी काउ यूरिन, काउ डंग, टबैको, ग्रीन चिली, गार्लिक, नीम, करंज, कस्टर्ड एप्पल, कैस्टर्ड, धतूरा लीफ, ये सब खेत पे मिल जाएगा आपको, सब फार्म पे मिल जाएगा, हम वही यूज़ करेंगे, हम कोई बाहर से खरीद के नहीं लाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं क्या क्या? देखो, पेस्ट डिजीज कंट्रोल के लिए बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ कर सकते हैं, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा, बायोपेस्टिसाइड जैसे नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन हो गए, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट हो गए, पेस्ट रेपिलेंट प्लांट हो गए, जैसे ट्रैप क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर या रिच पे लगा सकते हैं हम, येलो और ब्लू स्टिक ट्रैप लगा सकते हैं, इसमें लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, और इंटर कल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसको? पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट करने के लिए। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, इसमें सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सर्टिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि देखा जाए तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी किसके द्वारा? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, या आप अल्टरनेटिव ले सकते हो यूरोपियन यूनियन या USDA या स्विट्जरलैंड स्टैंडर्ड का, तब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ग्रो करोगे उसके प्रोडक्ट आप बेच सकते हो मार्केट में, ठीक है। ये है, तो ये बेसिकली डिफरेंस था और नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखा जाए तो आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनमें भी ये छोटा सा सवाल पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जी पंचगव्य किससे रिलेटेड है, या प्लांट प्रोटेक्शन में जो नेचुरल फार्मिंग में जो यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट वो कैसे बनाए जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम आपको वीडियो इसके प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें प्रोवाइड की है डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी, ठीक है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिन स्टूडेंट को नीड है उनके पास भेजें ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।